ये नारे लगते हुए मैंने अभी सुने, जश्न ओवैसे करनी जी। जानते हो कौन है ओवैसे करनी? आओ जरा जहन करीब करो, मैं आपको बताता चलूं। अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे महबूब अता किया, हसीनों की नगरी का ताजदार अता किया। सुभान अल्लाह। और याद रखना, हुस्न के शहर का बादशाह जिधर चला, इश्क भी साथ साथ पीछे पीछे चल के आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसीनों की नगरी का ताजदार जिधर गया, जिधर भी वो हसीनों का बादशाह गया, हुस्न के साथ इश्क भी पीछे पीछे चलता गया। अगर हुस्न की नगरी का शहंशाह मक्के के अंदर है तो बिलाल आशिक बन के मक्के में आ गया है। अगर हसीनों की नगरी का ताजदार मदीना पहुंच गया है तो सलमान फारस से चलकर इश्क की शक्ल लेकर मदीना पहुंच गया है। कोई रोम से चलकर सुहैब आया है, कोई यमन से चलकर उवैस आया है। देख तो नहीं पाया है लेकिन इश्क का चराग सीने में जलाया है। उस इश्क के चराग ने ऐसा मुनव्वर कर दिया वजूद को। दुनिया के अंदर बड़े आशिक गुजरे, लेकिन जब भी इश्क की बात चलेगी, आशिकों का जिक्र चलेगा, जबान पर नाम या तो वैसे करनी का आएगा या फिर काले बिलाल का आएगा। सुभान करता मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, अब आप यहीं से मेरी गुफ्तगू सुने और जुड़ जाएं और मोहब्बत के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी मेरा साथ दे, सारे मिलके जरा प्यार से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसा लगे मुझे कि मैं नेपाल के जिंदा मुसलमानों के दरमियान बोल रहा हूँ। पूरी जिंदगी और बेदारी से, पूरी मोहब्बत से जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान किया, अपनी ताकत, अपनी कुदरत और अपनी अजमत को अल्लाह ने खुद कुरान में बयान किया। अपनी मिल्कियत का जिक्र अल्लाह ने फरमाया। परवरदिगार ने फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला ने फरमा दिया, रब का कुरान फरमाता है, बड़ी बरकत वाली ज़ात है परवरदिगार की, मुल्कों का मालिक वही खुदा, सारी कायनात का मालिक वही परवरदिगार, मुल्कों का मालिक वही खुदा। कायनात में जिसे जो कुछ भी मिला है उसी परवरदिगार ने अता किया है। जिसे जो कुछ मिलता है मिलता रहेगा। अता करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, क्योंकि कोई दुनियादार जब किसी को देता है उसका ख़जाना कम पड़ जाता है। मेरी जेब में जितना पैसा होगा उतना ही मैं किसी को दे पाऊँगा, लेकिन जेब का पैसा ख़त्म हो जाता है। कोई किसी को देता है, देने वाले का फंड ख़त्म हो जाता है। लेकिन याद रखना, अल्लाह ताला का खजाना इतना वसी है, इतना वसी है, अल्लाह जब चाहे जितना चाहे जिसको चाहे अता कर दिया करता है। उसके खजाने कुदरत में कोई कमी नहीं आती है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं आती है। उसका खजाना इतना वसी, रोजियां देने वाला परवरदिगार, मुझे आपको इज्जतें अता करने वाला परवरदिगार, और जब चाहे जिसको चाहे जलील भी अल्लाह ताला कर दिया करता है। जिंदगी का मालिक भी खुदा है, मौत भी उसी की जानिब से है, मौत का खालिक भी मालिक भी अल्लाह ताला है। परवरदिगार ने कुरान मजीद में अपनी किबरियाई का बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर।
अल्लाह का कुरान परवरदिगार की अजमतों का ऐलान कर रहा है। इज्जत का देने वाला भी परवरदिगार है, जब चाहे जिसे चाहे वो खुदा जलील भी कर देता है। याद रखना, अल्लाह ताला के एहसानात को याद करते रहना, उसके करम को याद करते रहना। ये जिंदगी चल रही है, सांसों की डोरी ये सलामत है, सांसों का निजाम चल रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना और सब्र और शुक्र की जिंदगी अता करते रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात आपको समझ आ रही है? सब्र और शुक्र की जिंदगी, कायदे की जिंदगी गुजारो। करम देखो परवरदिगार का, फजल देखो परवरदिगार का। उसने इंसान बनाया, अजमतों का ताज सर पे रख दिया, फरमा दिया वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह ने ये ताज जर्री भी सरों पे तुम्हारे मेरे सजा दिया, लेकिन इसके बाद में करम बालाए करम इंसान बनाकर हुजूर का गुलाम बना दिया, ताजदारे मदीना का उम्मती बना दिया, हुजूर का दीवाना बना दिया। ऐ लोगों, ये आका की गुलामी की रमक है, ये ईमानी रमक है। दुनिया रात को अपने बिस्तर पे सोती है और तुम रात में आका का जिक्र सुनने के लिए आए हो। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वही ईमान का जज्बा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए बच्चों, ये बच्चे आगे बैठते हैं ना तो बहुत गड़बड़ करते हैं, डिस्टर्ब बहुत करते हैं। उसका करम देखो, उसने हमें वो प्यारा महबूब अता किया जो हसीनों की नगरी का ताजदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये उलमा बैठे हैं, आज की कॉन्फ्रेंस किया, हमारे हाजी साहब बैठे हैं माशाल्लाह, उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं और हर साल इनके प्रोग्राम भी होते हैं और जो भी आता है इनके यहाँ बड़ा खुश होके जाता है। जी सही। यूँ भी अगर कोई नेपाल में आलिम दीन किसी की आमद हुई है और उसे वक्त ज़रा सा भी मिलता है तो वो कोशिश करता है कि हाजी साहब से मुलाकात की जाए। मिजाज बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे, शादाबाद रहे। तवज्जो करें मेरी तरफ, ये नारे लगते हुए मैंने अभी सुने, जश्न ओवैसे करनी। जी जानते हो कौन है ओवैसे करनी? आओ ज़रा जहन करीब करो, मैं आपको बताता चलूँ। अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे महबूब अता किया, हसीनों की नगरी का ताजदार अता किया। सुभान अल्लाह। और याद रखना, हुस्न के शहर का बादशाह जिधर चला, इश्क भी साथ साथ पीछे पीछे चल के आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसीनों की नगरी का ताजदार जिधर गया, जिधर भी वो हसीनों का बादशाह गया, हुस्न के साथ इश्क भी पीछे पीछे चलता गया। अगर हुस्न की नगरी का शहंशाह मक्के के अंदर है तो बिलाल आशिक बन के मक्के में आ गया है। अगर हसीनों की नगरी का ताजदार मदीना पहुंच गया है तो सलमान फारस से चलकर इश्क की शक्ल लेकर मदीना पहुंच गया है। कोई रोम से चलकर सुहैब आया है, कोई यमन से चलकर उवैस आया है। देख तो नहीं पाया है लेकिन इश्क का चराग सीने में जलाया है। उस इश्क के चराग ने ऐसा मुनव्वर कर दिया वजूद को। दुनिया के अंदर बड़े आशिक गुजरे, लेकिन जब भी इश्क की बात चलेगी, आशिकों का जिक्र चलेगा, जबान पर नाम या तो वैसे करनी का आएगा या फिर काले बिलाल का आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इज्जतें बारगाह मुस्तफ़ा से इश्क की बुनियाद पर मिली हैं। अब मैं आपको बता दूं इश्क होता क्या है। ये इश्क मुस्तफ़ा होता क्या है। कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी उम्दा बात कही। इसका थोड़ा ट्रेबल बढ़ा दो, बेस कम कर दो। आशिक क्या होता है, इश्क क्या होता है, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद,
इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त। इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद। इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह। इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहीम से सोजा नहीं थी कोई आग। इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील। इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है मकाम इश्क को समझना है ना, तो अब ये जो मैं 3-4 मिसरे सुनाऊंगा इसको समझ लेना, इश्क समझ में आ जाएगा। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील। इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां। इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। वाह वाह। और ये 4 मिसरे बहुत अहम है। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां। इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा। इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है 2 बादशाह ने वली। इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने वैसे करनी, जश्ने वैसे करनी व जश्ने दस्तार बंदी। मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अब जरा जहन करीब करें। ये इश्क है जिसने एक चरवाहे को ऐसा बना दिया, वो मुकाम अता कर दिया कि हुजूर मदीने में रहकर उस यमन के आशिक को याद करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है लोगों जरा दिल लगाओ, जहन करीब करो। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा करीम तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया। मदीना शरीफ है मस्जिद नबवी के अंदर है, लेकिन मेरे आका शाम के वक्त में जरा उठे बाहर निकले, सहाबा साथ साथ। आका ने अपने गिरेबान के बटन खोले, सीने के बटन खोले, यमन की तरफ अपना रुख कर लिया। आका ठंडी सांसें लेने लगे, ताजदारे मदीना ठंडी आहें भरने लगे। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मामला क्या है? मेरे आका ने फरमाया ए मेरे सहाबा, मैं यमन की जानिब मुंह करके खड़ा हुआ हूँ और यमन से मुझे मेरे आशिक की खुशबू आ रही है। मेरे आका ने फरमाया मुझे मेरे दीवाने की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर, यमन का इलाका है। अल्लाह अकबर। हजरत वैसे करनी जो करन, जिनका ताल्लुक करन से है, ये यमन के अंदर है। आका ने फरमाया मुझे अपने दीवाने की खुशबू आ रही है, अपने गुलाम की खुशबू आ रही है। आशिक वहाँ करन के अंदर है, दीवाना उधर यमन के अंदर है। इधर मेरे आका है, ताजदारे मदीना है। मगर इश्क ये है, आका महसूस कर रहे हैं, खुशबू महसूस कर रहे हैं, हवाएं जो उधर से आ रही हैं। आका कायनात ने सीने के बटन खोल दिए और ताजदारे मदीना ठंडी सांसें लेने लगे, आहें भरने लगे। याद रखना मेरे अजीजों, इश्क वो शय है उधर यमन के अंदर, करन के अंदर अगर उवैस को हो जाए तो मदीने के आका ताजदारे मदीना उवैस को मदीने के अंदर याद करते हैं। और किसी नेपाल के दीवाने को इश्क हो जाए, यकीनन आशिक इधर तड़पेगा, आका अपने दीवाने को मदीने से देखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। बेशक बहुत खूब, माशा अल्लाह। इश्क दूरी को कुर्बत में बदल देता है। सुभान अल्लाह। इश्क दूरियां खत्म करता है, फासले मिटाता है, कुर्बतें बढ़ाता है, मोहब्बत बढ़ाता है।
आज दुनिया में यूं तो तुम्हें बड़े लोग मिलेंगे जो इश्क की बातें करेंगे, मोहब्बत की बातें करेंगे, दीवानगी की बातें करने वाले बड़े मिलेंगे, मगर ये दुनिया के दीवाने याद रखना 4-4 दिन की दीवानगी, और जिस दीवानगी में आवारगी होती है वो दीवानगी, मगर इस दीवानगी का हाल क्या है अल्लाह रहम फरमाए। कोई कहीं पे पकड़ा जाता है, कोई कहीं पे पकड़ा जाता है, ये दुनिया की दीवानगी है। उस हुस्न से मोहब्बत कर ली जो फानी हुस्न है, 30 साल की उम्र तक, 35 साल की उम्र तक बाकी रहता है, फिर इसमें जो है जवाल आने लगता है, फिर धीरे धीरे चेहरे पे झुर्रियां आने लगती हैं, चेहरे का हुस्न खत्म होने लगता है। ऐ लोगों गौर करो, इधर दुनिया में हुस्न की बातें करने वाले, मोहब्बत की बातें करने वाले, जो कहते थे तुम्हारे लिए जान दे देंगे, जो कहते थे तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे, याद रखना न जाने कितने दीवानों को देखा गया, न जाने कितने आशिकों को देखा गया जो कहते थे तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे, लेकिन जब साथ रहने लगे, थोड़ा सा वक्त गुजरा है, साथ रहते हुए अब एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा जाता, एक दूसरे से झगड़े होने लगते हैं, एक दूसरे से लड़ाइयां होने लगती हैं और मामला कोर्ट कचहरियों में चला जाता है। याद रखना मेरे अजीजों, ये दुनिया की दीवानगी, ये दुनिया का हुस्न है, ये दुनिया का इश्क और आशिकी है। जिस इश्क में थोड़ा सा वक्त गुजर जाए तो इस मोहब्बत में, इस मोहब्बत के अंदर कड़वाहट आ जाती है, ये मोहब्बत का रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। लेकिन एक इश्क वो है, वो सच्चा इश्क है, वो इश्क हकीकी है, जब बंदा अपने रब से मोहब्बत कर ले, जब बंदा ताजदारे मदीना से प्यार कर ले, खुदा की कसम ये इश्क इतना मजबूत है, दुनिया में भी बढ़ता जाता है, दुनिया में भी जिंदगी संवारता है, कब्र की मंजिलें भी आसान करता है, और हश्र में भी यही इश्क है जो हश्र की तमाम तर सऊबतों से, तकलीफों से बचाता है, और आखिर में यही इश्क बंदे को उसकी असली मंजिल जन्नत में दाखिल कर देता है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब। ये इश्क है बेशक, जो उवैस को आका से हो गया, जो बिलाल को आका से हो गया, जो सलमान फारसी को आका से हो गया। आओ अब जरा इस इश्क की कैफियत भी सुन लो। सुनना चाहते हो? समझ में आ रहा है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इश्क की कैफियत आशिक जाने। ये इश्क ही तो है हुजूर का कि हम यहाँ पे होते हैं अपने घर के अंदर, मगर दिल हमारा कहता है, अल्लाह ताला की बारगाह में हमारी इल्तिजा होती है, या अल्लाह हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, मगर आका मदीने में है, परवरदिगार कोई तो इंतज़ाम कर, या तो आका मुझ गरीब के यहाँ चले आए, या ये गरीब बारगाह मुस्तफ़ा में पहुँच जाए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। और हुजूर का करम बड़ा है, सुभान अल्लाह, बड़ा करम। और हम तो बल्कि खुद हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते, दुनिया को बताते हैं कि हम किसी दुनियादार के आशिक नहीं, किसी दुनियादार के दर के भिखारी नहीं, हम हुजूर की चौखट के भिखारी हैं। सुभान अल्लाह, हम दुनिया को बाज़ाब्ता बताते हैं, उनका मंगता, उनका मंगता, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले, ये हवाले, ये हवाले, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने। हुजूर के मंगते हैं ना हम, हुजूर के दर के भिखारी हैं ना।
जी और हुजूर का करम बड़ा है हम पे। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। माशाअल्लाह और क्या मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे जुर्मों को आका छुपाते हैं। और मेरे इमाम ने फरमाया ना, ताजदार अहले सुन्नत ने, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। हम तो गुनाहगार हैं, मुजरिम हैं, मगर आका हमारे जुर्मों को छुपाते हैं। ये इश्क का रिश्ता है। सुभान अल्लाह। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता। कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ए भैया, क्या मुसीबत है? अरे ठीक से बैठो। हालात बड़े नाजुक हैं, हालात की संजीदगी को भी समझा करें। हमारे यहाँ असल में हमारी कौम का ये एक अलमिया है कि मज़े की बड़ी ज़रूरत है हमें। बात कुरान हदीस की करने लगो, सुनते ही नहीं। पता नहीं कौन सा हैजा हो जाता है कि भागने लगते हैं जी। कुरान समझ में नहीं आता है। हुजूर के आशिकों का जिक्र हो, हुजूर की बात हो तो आदमी भागने लगे उठ के। अजीब तमाशा, कोई खड़ा हो रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग। सुनना है जितनी देर आप आराम से सुन लें, तवज्जो से। हमारे मिंबर का भी यही हाल है। एक इधर से भागेगा, एक इधर से उठेगा, एक इधर से इसको खुजली होगी, एक इधर से उसको खुजली होगी, एक इधर से निकलेगा, एक उधर से। जब ये भागते हैं तो ये वाले भी भागते हैं। इनको खुद बेचैनी सी हो जाती है मिंबर वालों को। कोई सोचता है कि यार कोई आ गया है, मैं पीछे हो जाऊं, फिर पीछे से निकल जाऊं। तो जब शुरू में यही मिंबर वाले भागते हैं ना, तो ये पब्लिक भी भागने लगती है जी। ये पहली खुजली इनको होती है। ये उलमा जो हैं हमारे, अल्लाह मुआफ़ फरमाए। कभी ज़रूरत से आदमी जाए, बात समझ में आती है, लेकिन एकदम माहौल जो बिगाड़ने लगते हो, ख़राब करने लगते हो, इसमें दिक्कत हो जाती है। नहीं समझ में आ रहा है, मना कर दीजिए भाई, आप ख़त्म कर दो। ख़त्म कर दूँ? देखो भाई, मेरा मिजाज है, मैं आपको हंसी मजाक नहीं कर सकता स्टेज पे। मैं आपको चुटकुले लतीफ़े नहीं सुना सकता। सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी। मैं तुम्हें कुरान सुना दूंगा, हुजूर के फरमान सुना दूंगा, हुजूर के आशिकों के तुम्हें मामलात सुना दूंगा। सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना तो मत सुनो, तुम्हारी मर्ज़ी। ज़रा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान ज़हन अल्लाह। करीब करो। मैं अर्ज़ कर रहा था, जिधर हुस्न की नगरी का ताजदार जाता है, पीछे पीछे इश्क भी जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। ताजदार मदीना वाली कायनात के गुलामों, मेरे मुस्तफ़ा के आशिकों, ज़हन करीब करो। बात ज़रा सलीके से सुनेंगे और बाअदब हो के सुनेंगे। मुझे सुनाने में भी अच्छा लगेगा, आपको बात सुनने में भी बात सुनने में भी मज़ा आएगा और समझने में भी आसानी होगी। अल्लाह अकबर। मैंने अर्ज़ किया, आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा उस आशिक को, उस आशिक के नाम से मंसूब है। उस आशिक मुस्तफ़ा की याद दिला
आता है कि जिसको आका मदीने में रहकर याद कर रहे हैं, ताजदारे मदीना वाली कायनात मदीने के अंदर अपने गुलाम को याद कर रहे हैं, सहाबा को बता रहे हैं मेरा एक दीवाना है, मेरा एक फरजाना है, मस्ताना है, यमन के अंदर करन के अंदर मौजूद है, लेकिन वो उधर आहें भरता है, वो उधर मुझे याद करता है, वो मेरी यादों में तड़पता है, इधर मैं उसको याद करता हूँ। अल्लाह अकबर। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इतना आप भी उसको याद करते हैं, वो भी आपको याद करता है, तो आका वो आपकी बारगाह में क्यों नहीं आ जाता, आपसे मिलने के लिए क्यों नहीं आ जाता। ताजदारे मदीना ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, आका इरशाद फरमाते वो आ तो जाए मगर माँ की खिदमत उसे आने नहीं देती है, माँ की मोहब्बत उसे आने नहीं देती है। बूढ़ी बीमार माँ है, अपनी माँ की खिदमत में लगा रहता है, और माँ की खिदमत है जिसकी वजह से वो आता नहीं है। ऐ लोगों, ये तो बात साफ हो गई, माँ की खिदमत है मगर गुलामी इधर आका ने कबूल कर ली है। आका की बारगाह में दीवाना आता नहीं है मगर माँ की खिदमत का सिला देखो, गुलाम को ऐसा कबूल किया आका ने कि अल्लाह के महबूब मदीने में याद कर रहे हैं। और फिर आका ने इतना भी करम किया, इतना भी फजल किया कि दुनिया से जाते जाते हुजूर ने जाहिरी तौर पे विसाल फरमाने से पहले अपना जुब्बा निकाला है, हजरत उमर को बुलाया, हजरत मौला अली को बुलाया। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ए उमर, ए अली, ये मेरा जुब्बा है, मेरा कुर्ता है, मेरा दीवाना मिलेगा तुम्हें यमन के अंदर कर्न में, चले जाना और ये मेरा तोहफा मेरे गुलाम को दे देना, ये मेरा तोहफा मेरे दीवाने को दे देना, ये मेरा तोहफा उसको ले जाकर दे देना। अल्लाह अकबर कबीरा। ये लेकर चले गए। हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के बाद में हजरत उमर जुब्बा लेकर गए, हजरत अली जुब्बा लेकर गए, तलाश कर रहे हैं कैसे तलाश करें। अलामतें बताई गई हैं, निशानियां बताई गई हैं, मगर सुनो सुनो, इश्क क्या होता है उसको समझना है तो जरा बात को करीने से सुनो। अल्लाह अकबर। हजरत उमर गए, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा गए, वो आका का कुर्ता लेकर गए, ताजदारे मदीना का जुब्बा लेकर गए, और ले जाने के बाद में बिलाखिर हजरत ओवैसे करनी को तलाश कर लिया। जब तलाश कर लिया मिले तो कहा लो आका ने तोहफा भेजा है, लो ताजदारे मदीना ने तुम्हारे लिए ये जुब्बा अपना कुर्ता भेजा है। ऐ लोगो, हजरत उमर ने फरमाया कितने खुश नसीब हो तुम इधर हो, आका उधर से याद करते हैं, तुम इधर हो, आका उधर से तोहफे भेज रहे हैं। ये कौन सा इश्क है, ये कैसी इश्क की मस्ती है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं क्या तुमने कभी आका को देखा है, क्या कभी बारगाह मुस्तफ़ा में गए हो। हजरत वैसे करनी ने कहा नहीं गया, नहीं देखा मैंने हुजूर को, मगर मोहब्बत है। लेकिन हजरत अली से, हजरत उमर से हजरत वैसे करनी ने सवाल किया, ए उमर, ए अली, तुमने तो आका को देखा है, तुम तो आका की बारगाह में रहते थे, तुमने तो हुजूर की सोहबत पाई है। कहाँ हमने देखा है, हमने सोहबत पाई है। ताजदारे मदीना का दीवाना कहने लगा, ए आका के वफादारों, तुमने आका को देखा है तो एक सवाल जरा सा सुन लो, एक जवाब मुझे जरा सा दे दो। जो ताजदारे मदीना की ये भवें हैं, ये जो आंखों के ऊपर भवों के बाल होते हैं, हजरत वैसे करनी कहने लगे तुम आका की बारगाह में रहते, आका का दीदार करते थे, आका की जियारत मुसलसल किया करते थे, सोहबत पाई है। जरा ये बता दो, ये आका की भवें मिली हुई है या जुदा जुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सही साहब नहीं आए हैं, आएंगे तो अभी थोड़ी देर में आएंगे माशाल्लाह। हमारे हजरत तशरीफ लाए मौलाना जाफ़र साहब क़िबला, बेहतरीन खतीब है, आपने इनका बयान सुना होगा। अब ये तमाम उलमा देखो धीरे धीरे आ रहे हैं पुष्ट पनाही के लिए। अब ज़रा सुने, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और ज़ोर से बोलो ज़रा लहरा के सुभान अल्लाह। क्या सवाल किया? ये भवें जो हैं आका की, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको?
मैं ही बोल रहा हवे बोलते हैं ना, का ये जुदा जुदा हैं या मिली हुई हैं? हूं। सुभान हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत मौला अली, अब दोनों ने अपनी कैफियत भी बयान फरमा दी। बेशक। हजरत उमर ने फरमाया, हजरत अली ने फरमाया, है दीवाने, हम तो आका की बारगाह में रहे, आका का दीदार किया, जियारत की, ताजदार मदीना की कुर्बत पाई, आका की बारगाह में मुसलसल रहे, लेकिन आका का दीदार करने के बावजूद भी आज तक हम ये नहीं बता पाएंगे, हमें ये पता नहीं कि आका की भवें जुदा हैं या मिली हुई। तो क्या ये कैफियत कौन सी है? ये कौन सी कैफियत है कि आका का दीदार भी किया लेकिन फिर भी तुम्हें ये पता नहीं भवें मिली हैं या जुदा हैं? इनका अपना भी तर्क बड़ा मजबूत है, इनका अपना भी इश्क बड़ा मजबूत है। कोई ये ना समझ ले कि हज़रत उमर हज़रत अली को पता ही नहीं था आका की बारगाह में रहने के बावजूद। मगर सुनो सुनो, उन्होंने अपनी बात जब बताई उनका भी तर्क बड़ा मजबूत है। हज़रत उमर फरमाते हैं, ए उवैस, आका की बारगाह में होने के बावजूद हमारे अदब का ये हाल था, हम आका की बारगाह में ऐसे रहते थे, ऐसे बैठा करते थे कि जैसे कोई सामने मुर्दा बैठ गया हो, ये सामने कोई मुर्दा हो। हम आका के चेहरे को एक बार देखकर दोबारा आका के चेहरे पर नजर नहीं उठाते थे, अदब का लिहाज रखते थे। ऐ लोगों, एक कैफियत इश्क की ये है और एक कैफियत इश्क की वो है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये भी इश्क है, बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान। इधर भी आशिक है, इधर भी आशिक है। तो दीवाना आका का गुलाम आका का अपने घर पे हो मगर आका याद करे मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक मर्तबा तो इश्क ने जब तड़पाया ना तो बहुत रोए, बहुत रोए हजरत वैसे करनी। बहुत याद आया मदीना, बहुत याद आए महबूबे खुदा, बहुत याद किया आका को तो रोए। आंखों में आंसू, आहें सिसकियां, अपनी माँ से कहने लगे, अम्मा है मेरी माँ, तेरी खिदमत, तेरी ये कमज़ोरी, तेरा ये बीमार रहना, तेरी ये नकाहत मुझे इजाज़त नहीं देती कि चला जाऊं। लेकिन मेरी अम्मा आज दिल बहुत बेकरार है, आज दिल बहुत बेकरार है, आज तड़प बढ़ती जा रही है, आका की जियारत का शौक बढ़ता जा रहा है। कहने लगे, अम्मा एक बार जाने की इजाज़त दे दे, जाऊंगा आका का दीदार कर लूँगा। अम्मा मुझे इजाज़त दे दे। कहाँ जाने की इजाज़त मांग रहे? हुजूर की बारगाह में। कहाँ जाने की इजाज़त? यहाँ अम्मा की इजाज़त के बगैर बेटा सारी रात घर से गायब है। जी सही है, हक है। अब्बा की इजाज़त के बगैर कहीं भी निकल गया दोस्तों के साथ के कहाँ जा रहे हो? कहने लगा ट्रिप पे जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ। सही। न माँ की इजाज़त की ज़रूरत, न बाप की इजाज़त की ज़रूरत। ऐ नौजवानों, ऐ मुसलमानों, याद रखना, पीरों के पैर बड़े दबाते हो, पीरों की खिदमत बड़ी करते हो, करना चाहिए, लेकिन घर के अंदर भी तुम्हारा पीर तुम्हारी माँ है, तुम्हारा पीर तुम्हारा बाप है, इनकी खिदमत भी ज़रूरी है, इनके भी पैर दबा लिया करो, इनसे भी कहीं जाओ तो पहले इजाज़त ले लिया करो। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। दीवाना हुजूर की बारगाह में जाए तो इजाज़त के बगैर नहीं जाता। बेशक, बहुत अच्छे, खूब। और यहाँ अजीब तमाशा है, गौर करो, दीवाने ने माँ के सामने रोकर फरियाद की, गिड़गिड़ाया, कहने लगा, माँ है मेरी माँ, दिल बहुत बेकरार है, आका की याद तड़पा रही है, अम्मा एक बार मुझे इजाज़त दे दो, आका की बारगाह में चला जाऊं, आका का दीदार कर लूं। ताजदारे मदीना की बारगाह में जाना। जो लोग दाएं बाएं हो गई हैं उनसे दरख्वास्त है कि महफिल में तशरीफ़ ले आएं,
जो रोड पे टहल रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है तशरीफ़ ले आएँ। तवज्जो करें मेरी तरफ, देखें जल्दी मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ इख्तिताम की तरफ। ज़रा प्यार से मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और मचल कर बेदारी से कहें सुभान अल्लाह। तो मैंने अर्ज़ किया एक कैफियत ये है कि माँ के सामने हज़रत उवैस क़रनी रो के कह रहे हैं अम्मा एक बार इजाज़त दे दो आका की बारगाह में चला जाऊँ। ताजदार मदीना वाली कायनात की बारगाह में जाने के लिए जनाबे हज़रत उवैस क़रनी माँ के सामने रो रहे हैं, कह रहे हैं अम्मा इजाज़त दे दो, तुम बीमार रहती हो, तुम्हारी खिदमत की वजह से जा नहीं पाता, लेकिन आज दिल बहुत तड़प रहा है, आज तबीयत चाहती है कि चला जाऊं आका की बारगाह में, इजाज़त दे दो। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा बेटा तू इतना रो के इतनी शदीद तड़प के साथ में तेरी ये हालत देख कर मेरा जी चाहता है तुझे इजाज़त दे दूं, मगर सुन ले जाने से पहले मेरी बात सुन ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न उवैसे क़रनी, औलादे गौसे आज़म, शहजादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, औलादे अली, औलादे अली, हुजूर सैयद आमिर मसूदी साहिब क़िबला, हुजूर सैयद आमिर मसूदी साहिब क़िबला, हुजूर सैयद आमिर मसूदी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सिमट कर बैठ जाएं आप हजरात, सिमट के बैठ जाएं जल्दी। आगे दूसरी कुर्सी लाओ, ये है आप ये बच्चा आपके इंतजार में कब से सो गया। चलो रखो रखो आप चलो मुसाफा बाद में करें, आप हजरात बैठ जाएं अभी। ज़रा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ा बोलता हूँ फिर कुछ ना कुछ हो जाता अब नहीं होगा, अब हो गया, अब कुछ ना बोलो, अब बना इंशाअल्लाह बढ़िया होगा। बैठ जाएं भाई आप लोग, बैठ जाओ। देखें आप आले नबी, औलादे अली, औलादे गौसे आज़म हज़रत सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। आप हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें और फैज़याब होते रहें, और साथ ही साथ मेरी गुफ्तगू सुने। मैं इंशाअल्लाह जल्दी अपनी बात मुकम्मल करूँगा। मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी उल क़द्र, तो माँ ने कहा बेटा जब इतनी तड़प और इतनी शदीद मोहब्बत और इस इस्तिराब के आलम में हो और इजाज़त मांग रहे हो तो चलो इजाज़त देती हूँ, चले जाओ। हज़रत उवैस क़रनी की वालिदा ने कहा इजाज़त तो दे रही हूँ बेटा, मगर इतना सुन के जाओ, जाना और जल्दी वापस चले आना, रुकना नहीं। क्या कंडीशन है? रुकना नहीं है, जाना है। माँ ने कहा बेटा चले जाओ, जाना, मगर देखो याद रखना रुकना नहीं है, जाना, मिलना, दीदार करना, फौरन चले आना। हज़रत उवैस क़रनी बड़े मसरूर हो गए, खुश हो गए। कहा चलो माँ ने इजाज़त तो दे दी, माँ ने इजाज़त तो दे दी। अब तड़प और वारिफ्तगी और इश्क की जो मंजिल पे, जिस मंजिल पे पहुंच चुके थे हज़रत उवैस क़रनी चले घर से अपने, उसी इस्तिराब के आलम में चले, आका को याद करते करते चले। ये दीवाना जानिब मदीना चल पड़ा है। हज़रत उवैस क़रनी चल पड़े मदीने की जानिब, आका की बारगाह में जा रहे हैं, आका से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। और उधर ताजदार मदीना वाली कायनात, उधर आका को भी खबर है, हुजूर भी जानते हैं कि दीवाना आने वाला है, हुजूर भी बाखबर है दीवाना आने वाला है। ताजदार मदीना वाली ये कायनात ने घर के अंदर जनाब हजरत
आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा, मैं ज़रा घर के बाहर किसी काम से जा रहा हूँ, मैं अभी वापस आऊँगा, इतना ख्याल रहे अगर कोई आए दरवाज़ा खटखटाए, ऐ आयशा अगर आने वाला कोई आए तो उसे बता देना कि मैं आ रहा हूँ, वो उसे बता देना मैं किसी काम से जा रहा हूँ, अभी आऊँगा, उसे रोक लेना। अल्लाह अकबर, आका इधर घर से निकले हैं, इधर दीवाना भी मदीना में दाखिल हो गया, इधर दीवाना भी आका के शहर में आ गया, शहर मोहब्बत में आ गया। अल्लाह अकबर, आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू, जबान पे आका के तराने, मदीना पहुंच गए और इसी इश्क में आंसू बहाते बहाते हजरत उवैस करनी आका कायनात फखरे मौजूदात के हुजरे के करीब पहुंच गए, मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंच गए। आका मस्जिद नबवी शरीफ में नहीं मिले, दरवाज़ा हुजरे का खटखटाया, जब दरवाज़ा खटखटाया अंदर से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया, आपने फरमाया कि आका अभी घर पर नहीं है, ठहर जाओ, रुक जाओ, अभी आएंगे तब मिल लेना। अल्लाह अकबर, ये दीवाना जो मिलने का ये शौक लेके आया था, ये दीवाना मजीद रोने लगा, इसकी आंखों में और आंसू आ गए। माँ ने तो बस इतनी इजाज़त दी है, जाना, मिलना, चले आना, रुकना नहीं। ये दीवाना और ज़्यादा बेकरार हो गया, और ज़्यादा तड़प गया, अब रुक भी नहीं सकता और यहाँ आ गया, दीदार भी नहीं हुआ है, रुकने का भी मौका नहीं है। अगर रुक गया तो माँ उधर नाराज हो जाएगी, माँ से जो वादा करके चला हूँ वो वादा भी मुझे निभाना है, वो वादा भी मुझे वफा करना है। अल्लाह अकबर कबीरा, दीवाना रुका नहीं मगर इश्क ने कहा, जाने से पहले कुछ तो देखता जा, कुछ तो आका की निशानी देख के चला जा। अल्लाह अकबर कबीरा, दीवाने ने उम्मुल मोमिनीन से कहा, ऐ अम्मी आयशा, इतनी सी इजाजत दे दो, आप थोड़ी देर के लिए जरा पर्दे में किसी जगह पर अंदर छुप जाए और मैं घर में इतनी सी मोहलत चाहता हूँ जहाँ मेरे आका अपने शबो रोज गुजारते हैं, जहाँ मेरे आका अपनी जिंदगी के अय्याम गुजारते हैं, जिस बिस्तर पे आका सोते हैं, जो दीवारें आका को हर लम्हा तकती रहती हैं, इतनी सी इजाजत दे दो, मैं उन दीवारों को ही देख लूं, उस बिस्तर की ही जियारत कर लूं, उस जगह को ही देख लूं जहां आका अपना वक्त गुजारते हैं। ये दीवानगी है, इश्क है। अल्लाह अकबर, गौर करो, हजरत आयशा सिद्दीका आड़ से छुप गई, पर्दे से एक जगह पे छुप गई। दीवाना आया, हुजरे की दीवारों को देख देख के रोने लगा, आका के बिस्तर को देख देख कर ये दीवाना आंसू बहाने लगा। और यही हुजरा, यही दीवारें, यही बिस्तर आका का, यही आका का दरवाजा, यही चटाई, यही जगह देख कर दीवाना वापस चला गया। दीवाना रोता हुआ मदीने के रास्तों से जा रहा है। किसी ने कहा, दीवाने क्यों रो रहा है? तो इश्क मचल के कहने लगा, ऐ लोगों, ये मेरी आशिकी भी अजीब है, ये मेरी मोहब्बत भी अजीब है। कूचे यार में आ गया लेकिन दीदार से फिर भी महरूम रह गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो उवैस है, माँ ने कहा था रुकना नहीं बेटा, तो हुजूर का दीदार करने गए थे लेकिन रुके नहीं कि माँ नाराज न हो जाए। हजरत उवैस करनी के इस अमल ने बता दिया, समझा दिया, मिजाज दे दिया। दीनी काम हो तब भी अपने माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक और भलाई का एहतमाम किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप के साथ फिर भी भलाई, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह 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 माँ बाप की इज़्ज़तों का ऐलान किया है, माँ बाप की इज्जतों का ऐलान किया है। बात मेरी हो
आपको हक है आप माने न माने, सैयद साहब की अपनी ज़ाती राय हो, आपको हक है आप माने न माने, लेकिन ये तो रब का कुरान बोलता है, ये तो अल्लाह का कलाम है, फरमाने खुदा है। सुनो मचल उठोगे कुरान सुनाता हूँ, ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने मुख्तलिफ मकामात पर माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे फरमाया व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह का कुरान मुख्तलिफ मकामात पर माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म दे रहा है। और ये भी साथ साथ समझ लो अल्लाह ताला ने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक का जहाँ भी हुक्म दिया है तो पहले अल्लाह ने अपनी किबरियाई का ऐलान किया है, अपनी इबादत बंदगी का जिक्र किया है, फिर माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म दिया। मतलब ये है अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी के साथ, इबादत के साथ, बंदा जब अल्लाह की बारगाह में इबादत और रियाजत का मुजाहिरा करे, जबीने नियाज झुकाए, बंदगी करे तो कुरान कहता है कि बंदगी कर रहा है, मगर इतना याद रखना इस बंदगी के साथ एक चीज़ और लाजिम व मलजूम है, और वो क्या है? वो तेरे माँ बाप की तुझ पर खिदमत का हक है। तू अपने माँ बाप की खिदमत भी साथ साथ कर। याद रखना अगर इबादत के साथ माँ बाप की खिदमत करेगा, भलाई उनके साथ करेगा, इबादत कबूल हो जाएगी। और इबादत के साथ अगर माँ बाप पर जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा, तो तेरी सारी इबादतें, सारे सजदे, सारी बंदगी बरोज़े क़यामत तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत खूब। बंदा इबादत तो करे, मगर इबादत के साथ साथ माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म कुरान ने दिया। आज की कॉन्फ्रेंस में, इस जलसे में आने वालों, ये पैगाम लेकर जाओ। ये जश्न ओवैस करनी है। हज़रत ओवैस करनी की ज़िंदगी में जहाँ आका का इश्क है वहीं माँ बाप की खिदमत है, जहाँ आका का इश्क है वहीं माँ की खिदमत है। आखिरी बात अर्ज़ करके गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। मेरे अजीज़ों, जहाँ हुजूर का इश्क है वहीं साथ साथ माँ की खिदमत है। और इस खिदमत का मकाम क्या है, इस खिदमत का सिला क्या है, इस खिदमत की अहमियत क्या है जानते हो? अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने नबूवत और रिसालत से नवाजा, अल्लाह ने सल्तनत अता फरमाई, बादशाहत अता फरमाई। और कैसी बादशाहत, कैसी सल्तनत? सारी रूए ज़मीन पर, अभी तो ये देख रहे हैं ना आप, छोटे छोटे मुल्क हैं, इधर नेपाल है, इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, इधर जो है एशिया के तमाम ममालिक हैं, फिर यूरोप की तमाम कंट्रीज़। ये छोटे 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 जो मुल्क हैं दुनिया भर में, हमारी नज़र में चाहे जितने भी बड़े हों, इन पर हुकूमत जब किसी एक ज़मीन के टुकड़े पर किसी को मिलती है, खित्ते पर, तो उसकी हालत क्या होती है, उसका एटीट्यूड क्या होता है? अरे हद हो गई मियाँ, किसी को विधायकी मिल जाए, वो भी आगे चला गया, चलो नीचे आओ, कोई चेयरमैन बन जाए, अरे वो भी आगे की बात हो गई, कोई गांव का प्रधान ही बन जाए, वो भी फूले नहीं समाता, अकड़ता है? मगर हज़रत सुलेमान को अल्लाह ताला ने सारी दुनिया, सारी रूए ज़मीन, जिधर से सूरज निकलता है, जिधर डूबता है, सारी ज़मीन की बादशाहत अता फरमाई। और एक बात और जहन नशीन कर लें, 4 बादशाह ऐसे हुए हैं
जिन्होंने सारी रूए ज़मीन पे हुकूमत की है। चार बादशाह अल्लाह ताला ने चार लोगों को पूरी ज़मीन की हुकूमत अता की, पूरी कायनात की हुकूमत अता की। इन चार के अंदर दो ईमान वाले, दो काफिर, दो ईमान वाले, दो काफिर। ईमान वाले दो कौन हैं? एक है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर। अल्लाह ने सारी रूए ज़मीन की हुकूमत, सल्तनत अता फरमाई। इंसानों पर भी हुकूमत, जानवरों पर भी हुकूमत। जानवर भी आपके ताबे, जानवरों के साथ जिन्नात भी आपके ताबे। हवा भी आपके हुक्म की गुलाम, हवा भी आपके हुक्म के ताबे। ये सल्तनत अल्लाह ने अता फरमाई। एक हजरत सुलेमान। दूसरे ईमान वाले हजरत सिकंदर जुल्करनैन। अल्लाह ने पूरी रूए ज़मीन की हुकूमत, बादशाहत अता फरमाई। लेकिन दो काफिर हैं। वो दो काफिर कौन से हैं? एक है बादशाह बख्ते नसर, उसे भी अल्लाह ने पूरी दुनिया की हुकूमत अता की। और एक और काफिर, उसका नाम है नमरूद। आपने खूब सुना है। नमरूद को भी अल्लाह ने पूरी रूए ज़मीन की हुकूमत अता फरमाई। ये चार हो गए और पांचवें आना बाकी हैं। वो भी पूरी रूए ज़मीन पर, पूरी कायनात पर खिलाफत का निज़ाम कायम करेंगे। वो पांचवें कौन होंगे? वो पांचवें इसी ख़ानदान के फ़र्द इमाम महदी होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कुर्बे क़यामत आएंगे पूरी